नमस्ते भाई सभी को। मैं तुषार शर्मा और आज हम स्टार्ट करेंगे 11th केमिस्ट्री का पहला इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल को क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। शुरुआत चैप्टर के नाम से करते हैं, पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल क्या होती है? पीरियोडिक टेबल में हम जितने भी एलिमेंट्स को जानते हैं उनका एक टेबुलर अरेंजमेंट करके हम उसकी स्टडी करते हैं। अब सबसे पहला सवाल तो यहीं से आता है कि हमें एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की क्या जरूरत पड़ी। तो 19th सेंचुरी तक बहुत ही कम एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। एलिमेंट्स कम थे तो उनकी प्रॉपर्टीज को याद करना और उनकी स्टडी करना आसान था। जैसे जैसे एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए, एलिमेंट्स का नंबर बढ़ता गया, एलिमेंट्स को स्टडी करना और एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को याद रखना मुश्किल होता गया। इस स्टेज पे साइंटिस्ट लोगों को लगा कि कुछ सिंपल रूल्स होने चाहिए जिनके बेसिस पे हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दें, अरेंज कर दें इस तरीके से कि एक जैसी प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स एक ग्रुप में आ जाए और अलग अलग प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स दूर दूर हो जाए। ठीक, तो पीरियोडिक टेबल में हमने क्या किया, सभी एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दिया इस तरीके से कि एक जैसे प्रॉपर्टी वाले ग्रुप एक तरफ आ गए और एक अलग अलग प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स अलग अलग हो गए। अब बहुत सारे साइंटिस्ट ने अटेम्प्ट किया पीरियोडिक टेबल बनाने का। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है और जो हमें जहाँ से शुरू करना है वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ बातें हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल प्रपोज्ड बाय साइंटिस्ट मोजेले नाम के साइंटिस्ट ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमें दी थी। दूसरा हमें क्या याद रखना है, मोजले ने क्या किया, मेटल्स लिए और मेटल की सरफेस पे हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स की बॉम्बार्डिंग करवा दी। मेटल्स की सरफेस पे बहुत ही तेजी से इलेक्ट्रॉन्स आने वाले इलेक्ट्रॉन्स की बॉम्बार्डिंग करवा दी। जब भी मेटल की सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स की बॉम्बार्डिंग होती है तो एक्सरेज निकलती हैं। अब एक्सरे अगर निकली है तो इन एक्सरेज की कुछ फ्रीक्वेंसी भी होगी, उसको न्यू मान लेते हैं। ठीक, अब मोजले क्या करता था, इन एलिमेंट्स को बदलता रहता था। डिफरेंट एलिमेंट्स की मेटल की सरफेसेस पे हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स की बॉम्बार्डिंग करवाता था। कभी कॉपर ले लिया, कभी आयरन ले लिया, कभी सिल्वर ले लिया, कभी गोल्ड ले लिया, कभी प्लेटिनम ले लिया। तो डिफरेंट मेटल एटम्स की सरफेसेस पे हाई स्पीड की इलेक्ट्रॉन्स की बॉम्बार्डिंग करवाता था, एक्सरेज निकलती थी। और उसने अब क्या किया, उसने ग्राफ बनाया। इसके बीच में ग्राफ बनाया, अलग अलग एलिमेंट्स थे तो सबका एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा, सबका एटॉमिक मास अलग अलग होगा और हर एलिमेंट की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो अलग अलग होगी। तो मोजेले ने क्या किया, अब दो ग्राफ बनाए। यहाँ से मोजेले ने क्या किया, दो ग्राफ बनाए। कैसे ग्राफ बनाए, पहला ग्राफ उसने बनाया स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक मास के बीच में, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक मास के बीच में। तो ये जो ग्राफ आया ये कुछ इरेगुलर पैटर्न का सा ग्राफ आया, कुछ इस तरीके से। और दूसरा ग्राफ बनाया स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के बीच में, और ये जो ग्राफ था ये लीनियर ग्राफ था। तो यहां से मोजले ने क्या कहा कि फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के बीच का ग्राफ इरेगुलर है, रेगुलर नहीं, इरेगुलर ग्राफ है। इरेगुलर ग्राफ का मतलब फ्रीक्वेंसी एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती। अब यहां से उसने क्या बताया, फ्रीक्वेंसी एटॉमिक नंबर के बीच में जो ग्राफ बनाया वो आया लीनियर। लीनियर ग्राफ आने का मतलब है फ्रीक्वेंसी एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है। अब फ्रीक्वेंसी जो कि एक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है, फ्रीक्वेंसी जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है। इसका मतलब अगर एक प्रॉपर्टी फ्रीक्वेंसी, एक प्रॉपर्टी अगर एलिमेंट्स की एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है, इसका मतलब बाकी सारी प्रॉपर्टीज भी एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करेंगी। मोजले ने क्या कहा, एक बार फिर से सुन लेते हैं। फ्रीक्वेंसी जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है, इसका मतलब बाकी सारी प्रॉपर्टीज भी एलिमेंट की एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करेंगी। इस बात से मोजले ने एक लॉ दिया जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में क्या कहा,
मोजले ने एक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में मोजले ने क्या कहा, एक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया मोजले ने, क्या कहता था वो, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप एलिमेंट को बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के क्रम में जमाएंगे तो एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होगी। तो अगर एटॉमिक नंबर के बेसिस पे जमाने पर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होती है, तो इसका मतलब हमें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का जो बेसिस है वो किसको रखना चाहिए, एटॉमिक नंबर को रखना चाहिए। इसीलिए मोजेले ने क्या किया, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना शुरू किया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो मोजले ने दी थी उसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक थी, उनको भी देख लेते हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी। पहली कैरेक्टरिस्टिक थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 9 वर्टिकल कॉलम्स थी। 9 वर्टिकल कॉलम्स थी। 9 वर्टिकल कॉलम्स, वर्टिकल कॉलम्स मतलब ऊपर से नीचे, अप टू डाउन। 9 वर्टिकल कॉलम्स थी और इन वर्टिकल कॉलम्स को हम बोलते हैं ग्रुप्स। मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 9 ग्रुप्स थे। ये जो 9 वर्टिकल ग्रुप्स थे इनके नाम किस तरीके से थे, 1 to 8 ग्रुप, और एक जो 9th ग्रुप था उसको बोलते थे जीरो ग्रुप। इस जीरो ग्रुप में इनर्ट गैसेस को रखा गया था। इस जीरो ग्रुप में इनर्ट गैसेस को रखा गया था और ये जो इनर्ट गैसेस थी ये रामसे ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 9 वर्टिकल कॉलम्स होगा जिन्हें ग्रुप्स कहा गया, 9 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं। 7 हॉरिजॉन्टल रोज मतलब लेफ्ट टू राइट आने वाले एलिमेंट्स, 7 हॉरिजॉन्टल रोज, और इन हॉरिजॉन्टल रोज को कहा जाता है पीरियड्स। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 9 ग्रुप्स थे और 7 पीरियड्स थे। इसके बाद हमें पढ़ना है मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में हमें कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स याद होनी चाहिए। पहली कैरेक्टरिस्टिक, लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बोहर-बुरे, रेंग एंड वर्नर ने दिया। दूसरी चीज जो हमें याद रखनी है लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, वो ये है कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक नंबर के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन का बेसिस एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रखा गया है। लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम्स। लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम्स, वर्टिकल कॉलम्स अप टू डाउन, और वर्टिकल कॉलम्स को कहा जाता है ग्रुप्स। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 9 ग्रुप्स, लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स और 7 हॉरिजॉन्टल रोज, और इन हॉरिजॉन्टल रोज को कहा जाता है पीरियड्स। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स है और 7 पीरियड्स है। अब हम